वालेकुम। आज मैं आपको 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने लगी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट टाइम की तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, पर इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें जो लेंथ है वो गिवन है, जैसे ए बी और बी सी की लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द टू chords ऑफ एन आर्क, देन लोकेट द सेंटर ऑफ द आर्क। तो ये इन्होंने कहा है कि हमारे पास दो लेंस गिवन है। हमने ये एक कॉर्ड की दो कॉर्ड है, तो हमने इसको ये फाइंड करना है इसका सेंटर। तो सबसे पहले हम ए बी और बी सी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी और बी सी की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लेंस है ए बी सी। अब हमने आर्क ड्रॉ करनी है। अब हम इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसका ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये एक आर्क ड्रॉ हो चुकी है। तो अब सबसे पहले ये वाला हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन हम इसको शो नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ इसके ये बी सी और ए बी इनके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले हम हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा आर्क ले लेंगे। ये कंपास को हमने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ की। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी एक और आर्क ड्रॉ करनी है। अब बी पॉइंट से हमने ये यहाँ पे एक आर्क और एक यहाँ पे, ये देखिए अब हमारी आर्क ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ से भी हम सेम थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे कंपास को और ड्रॉ करेंगे आर्क। और यहाँ पे पॉइंट से भी ए पॉइंट से थोड़ी सी हम लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे। ये अब हमने इसकी जो लाइंस हैं इनको ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से भी सेम। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें अक्सर जो है ये बी पॉइंट से जो आर्क्स लगती हैं वो एक जैसी लगती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये आर्क इसकी थी इस वाले पॉइंट की, और एक ये आर्क इस वाले पॉइंट की थी। अब ये हमारा एक सेंटर फाइंड हो चुका है, तो ये हम इसको नेम दे देंगे सेंटर पॉइंट। इसको हम सेंटर पॉइंट का नेम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो, तो ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमारे पास जो है ए बी और बी सी की वैल्यू जो है थोड़ी सी चेंज है। ए बी की 3.5 सेंटीमीटर और बी सी की 5 सेंटीमीटर है। तो हम सेम यही होगा, बस वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी। हम ए बी और बी सी की कर लेते हैं लाइन ड्रॉ। अब हमने इसकी आर्क ऊपर ड्रॉ करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन की थी। ये एक ऊपर आर्क ड्रॉ हो गई है।
हम इसके पॉइंट्स को नेम दे देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सेम हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ये 13.1 में अक्सर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सेम ही है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है वैसे आगे वाले सारे होते जाते हैं। इस साइड में बी से सेम ए और बी का हमने बाइसेक्टर्स बनाने हैं। अब हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी हमारा एक सेंटर फाइंड हो गया है। ये है हमारा सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इफ फॉर एन आर्क ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड PQ and QR of arc through PQR। अभी थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा तो नहीं है तो ये भी इजी, लेकिन आप एक दफ़ा समझ लें। ये है एक आर्क से हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं PQ और QR, और उसके हमने सर्कल फाइंड कर बनाना है। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं आर्क। अब मैं आपको आर्क बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने आर्क से हमने वही सेंटर फाइंड करना है। इसके बाद हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से थोड़े से ज़्यादा लेने हैं कंपास। और एक आर्क ड्रॉ करनी है। हमने आर्क ड्रॉ करनी है। एक तो मैंने आर्क ड्रॉ कर ली है और दूसरी ये रही। उसके बाद यहाँ से हमने करनी है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बन चुका है। अब आप चाहे ये रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए था कि हमने किस पॉइंट पे हमने क्यों लिखना है। मैंने सिर्फ आपको एक दफ़ा समझाने के लिए, वैसे अंदाजे से भी हम ये लगा सकते हैं, पर हमें सिर्फ एक ये पॉइंट चाहिए था। तो मैं एक दफ़ा इसको यहाँ पे लाइंस लगा लूँ, यहाँ पे लाइंस लगा लूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ। ये बेशक रेस करने में रेस कर रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब हमें ये पॉइंट मिल चुका है, ये Q, ये P, ये R। अब इसके बाद हम जैसे इसका यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना के हम सेंटर बनाते थे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया, वैसे ही हम दोबारा करेंगे। और दूसरी साइड से भी सेम।
मैं यहाँ से टू ये बना, एक सेकेंड ये रह गया थोड़ा सा। अब मैं आपको एक दफ़ा बाइसेक्ट करके दिखा देती हूँ, फिर शायद आपको समझ आ जाए आगे। और यहाँ से भी सेम हमें ऐसे करना है। अब हमने कंपास के इक्वल रख के इस तरह से, पहले ये सेंटर पॉइंट हमारा ये फाइंड हुआ है, सेंटर पॉइंट ये। अब हमने ये सेंटर पॉइंट से पे कंपास अपनी रखनी है और अपना एक तरह का रेडियस जो है, यानी कि इस P पॉइंट से या Q पॉइंट से किसी से भी आप रख सकते हैं, कम इक्वल रखना है। और उसके बाद एक सर्कल नीचे से भी ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ये मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो हमने सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करना था PQR से। तो चले यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस देख के ज्योमेट्री का, ये जो 10th की ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उससे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।